पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 20 अगस्त 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और इंडेक्स ने आज 150,000 का नफसियाती हिंसा भी अबूर कर लिया। इस दौरान आज भी रिज़ल्ट्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी रहा और तीन ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन तीन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में, ये सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होता है। इसमें कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। आज की जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है, वो स्टील सेक्टर से यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में से है, आईएसएल इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जो कि आईएनआईएल की एक सब्सिडरी है। और ये ऐसी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स पिछले साल अगर हम देखें तो उसके मुकाबले में काफ़ी इसमें डिक्लाइन आया इसकी परफॉर्मेंस में। और ओवरऑल वैसे तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ये बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें पिछले काफ़ी अरसे में ये एक सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं रही और अब जाके थोड़ा सा बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि रिज़ल्ट्स पिछले 4 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन आया है और 8 रुपये 40 पैसे की ईपीएस थी पिछले साल में, जो कम हो के अब 3 रुपये 58 पैसे इस साल इसने अपनी शो की है। अब जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया है वो 25% यानी 2 रुपये 50 पैसे का है फाइनल रिजल्ट्स के साथ। और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड इस साल इसने कोई नहीं दिया था, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल इसके डिविडेंड की जो अमाउंट है उसमें भी कमी आई है। ऑब्वियसली जिस तरह इसकी अर्निंग्स में कमी आई है तो उसी तरह इसने डिविडेंड को भी कम किया है। शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी कि एम आई इंडेक्स का हिस्सा है। और इसने जो आज रिज़ल्ट ऐलान किया है और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जहन में रखनी है, उसमें इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 17 सितंबर 2025, एक्स डेट 15 और स्पॉट डेट इसकी बनती है 12 सितंबर 2025। आज के दिन इस शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 107 रुपये 52 पैसे। तो अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के एज एन एग्जांपल अगर कोई शेयर लेता है इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर फिर पर शेयर ₹2.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 2325 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं पिछले 5 साल की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही आईएसएल के शेयर की। तो बीच का जो पीरियड है 2023 से लेके 24 तक का, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम लो के करीब था और इसकी प्राइस एक वक्त में 40 से भी काफ़ी नीचे चली गई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है और 2025 में इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर गई और फिर दोबारा से हमें एक बड़ी टिप भी देखने को मिली और कुछ अर्सा पहले इसकी शेयर की प्राइस 70 के आसपास थी, लेकिन फिर से दोबारा एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली और एज ऑफ नाउ 107 रुपये के आसपास ये हॉवर अराउंड कर रहा है। अगर आज के दिन की रैंक देखें तो 110 रुपये पे भी गया था एक टाइम पे ले, और जो लो था वो 105 रुपये था। तो बहरहाल आज का जो रिजल्ट है उसमें ₹2.5 का जो डिविडेंड था, इन्वेस्टर्स को भी कोई बहुत इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी डिविडेंड के हवाले से इससे ज़्यादा। और एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही एक मॉडरेट किस्म का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है अपनी अर्निंग के हिसाब से। तो इसको कोई इतना नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला, जस्ट एक नॉर्मल इसके अंदर ट्रेडिंग आज हमें देखने को मिली। ओवरऑल आज इंडेक्स बहुत अच्छा था, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो एक जब सारे शेयर्स चल रहे होते हैं तो उस दौरान जो शेयर थोड़ा सा अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हो तो भी वो उस दिन में या उस पर्टिकुलर पीरियड में चल ही जाता है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 60 रुपये इसका लो रहा और उसका जो हाई रहा वो 112 रुपये का था। तो अभी भी 52 वीक्स का जो हाई है उसके वो काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया वो यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी और एक बड़ा शेयर है। बड़ा शेयर इन द सेंस कि एक मेच्योर कंपनी है और शेयर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसने जो डिविडेंड आज अनाउंस किया वो है ₹444 और इसका ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था क्योंकि दिसंबर में इसका ईयर एंड होता है। और इसकी जो प्रीवियस डिविडेंड की बात की जाए तो ₹525 का डिविडेंड ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ भी दे चुका है और ये उन कंपनीज में शुमार होती है यूपीएफएल, जो टिपिकली हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो ₹525 का पहले डिविडेंड और अब ₹444 का एक और डिविडेंड, तो ₹979 टोटल डिविडेंड हो गया अब तक के 2 क्वार्टर्स का। इसकी जो ईपीएस रही है हाफ ईयरली वो ₹484.86, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो ईपीएस थी वो थी ₹597.33। तो इसकी ईपीएस में भी एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है।
अब इसकी जो बुक वैल्यू डेट है वो है 7 सितंबर 2025, एक्स डेट है 4 सितंबर 2025 और स्पॉट डेट बनती है इस लिहाज से 3 सितंबर 2025। आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 32,394 रुपये 83 पैसे। तो डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से शेयर्स बनते हैं, क्योंकि 32-33 हज़ार का एक शेयर है, लगभग 3 शेयर्स ही आपको मिलेंगे, तो उस पर जो डिविडेंड बनता है वो 1371 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर UPFL की आप प्राइस मूवमेंट देखें पिछले 5 साल की, तो इस वक्त अभी रिसेंटली जो ये प्राइस है ये काफ़ी ऊपर गई है और ये इसका हाई पिछले 5 सालों का हमें नज़र आ रहा है। तो इस वक्त पीक के ऊपर है 5 सालों के ऑलमोस्ट। और इसकी शेयर की जो प्राइस है वो कुछ अर्सा पहले यानी कुछ साल पहले अगर आप देखें तो 10-12 हज़ार के आसपास होती थी, जो अब 32 हज़ार को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन आज के दिन की बात करें तो 31,128 का लो रहा और 33,000 इसका हाई रहा। जबकि 52 वीक्स में आप देखें तो 16,499 इसका लो रहा और 36,971 इसका हाई रहा। तो ये जो 52 वीक्स का पीरियड है इसमें एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला ओवरऑल इसके शेयर की प्राइस में। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये वो कंपनी है जिसके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ट्रेड वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, चंद 100 शेयर्स का कारोबार हुआ आज के दिन भी। तो कॉर्नर शेयर है जिन लोगों ने लेके रखा है मोस्टली बस उन्हीं के पास रहता है, इसमें कोई ट्रेडिंग या बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल गेन या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इसमें वो वाली गेमा गेमी हमें देखने को नहीं मिलती जो निस्बतन छोटे शेयर्स में हमें देखने को मिलती है। अब जो तीसरी कंपनी है वो पेपर एंड बोर्ड में से CPPL चराट है पैकेजिंग लिमिटेड, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। और आज इसने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया और इससे पहले हाफ ईयरली रिजल्ट्स या इससे जो इंटरिम रिजल्ट था उसमें भी इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो डिविडेंड बन गया वो है 3 रुपये का। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज आल्दो इसने डिविडेंड का ऐलान तो किया, लेकिन इसकी जो अर्निंग्स का रिजल्ट है उसको देख के आपको नज़र आएगा कि बहुत सिग्निफिकेंट इसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। 18 रुपये 4 पैसे इसकी EPS थी पिछले साल की, और जो इस साल कम हो गए 7 रुपये 26 पैसे रह गई। तो हाफ से भी कम इसकी EPS बाकी बची है। तो इस इन दैट सेंस ये साल इस कंपनी के लिए कोई इतना अच्छा नहीं रहा। इसकी बुक वैल्यू डेट 15 अक्टूबर, एक्स डेट 13 और स्पॉट डेट 10 अक्टूबर 2025 है। करंट प्राइस इसके शेयर की 110 रुपये 36 पैसे है आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसकी। और डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 1810 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस का ग्राफ है वो 2021 में ये ऑल टाइम हाई पे था और उसके बाद मुसलसल फिर एक गिरावट हमें देखने को मिली 2023 तक। और उसके बाद एक काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज 100 और 130 के आसपास ही मोस्टली ट्रेडिंग होती रही। और इस वक्त भी इसके शेयर की जो प्राइस है वो 110 रुपये 36 पैसे है। और आज के दिन खास तौर पर बात की जाए तो एक बड़ा डिक्लाइन आया। इसका मतलब है कि जो आज इसने रिजल्ट अनाउंस किया उसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के वो हर्ट हुए और 6.04% की कमी हुई आज के दिन इसके शेयर की प्राइस में। आज के दिन जो हाई था वो 119 रुपये था और आज का जो लो था वो 107 रुपये 27 पैसे था। जबकि 52 वीक्स का अगर आप इसका रेंज देखें तो 85 रुपये 13 पैसे इसका लो रहा और 152 रुपये 89 पैसे मैक्सिमम प्राइस रही इसकी 52 वीक्स में पिछले यानी एक साल के अंदर। तो ये थी वो 3 कंपनी जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। जो जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर की जा रही है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस हवाले से जो भी वीडियोज़ पब्लिश होती हैं उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।